हमेशा से रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है। तो आज दुनिया में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देश और दुनिया में करोड़ों लोगों ने जल नभ आकाश में योग किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योग किया तो रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरामिलिट्री के जवानों के साथ जमीन पर बैठकर योगाभ्यास किया। और हाथों को कमर पर रखिए, श्वास छूटे हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाए और मकरासन में विश्राम कीजिए। मैं झारखंड सरकार का भी बधाई देता हूं कि बहुत ही कम समय में इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया। पैरों को ऊपर उठाए और 30 डिग्री 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रभात तारा मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में चहुओर योग की गंगा बहती नजर आई। पीएम मोदी खुद समर्पण भाव से योग के विभिन्न आसन करते नजर आए। और थोड़ी देर के लिए लगभग 70 साल की उम्र में भी पीएम मोदी ने मुश्किल योगासनों को भी आसानी से करके दिखा दिया कि वो कितने फिट हैं। पीएम मोदी के साथ योग करने के लिए लोगों में किस कदर उत्साह था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 40,000 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। संख्या ज्यादा होने के चलते 12,000 लोगों के लिए पास के दूसरे मैदान में योग करने की व्यवस्था करनी पड़ी। मोदी ने योग के लिए रांची को ही क्यों चुना, इसकी वजह उन्होंने खुद बताई। आराम से 2 सप्ताह पहले ही नई सरकार बनने के बाद रांची में इतना बड़ा कार्यक्रम करने का विचार आया, लेकिन इतने कम समय में झारखंड वासियों ने जो कमाल करके दिखाई है, मैं आपको सरकार को बधाई देता हूं। धन्यवाद। योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम को रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए मशहूर कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू का भी सहारा लिया गया। बच्चों को योग और उसका महत्व बताने के लिए मोटू पतलू भी पीएम मोदी के साथ अलग अलग योगासन करते नजर आए। लोग भी मोटू पतलू के साथ योग करने को लेकर रोमांचित नजर आए। योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। 28 स्कूलों के 2600 बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रभात तारा मैदान में हर प्रतिभागी को योग के लिए 24 स्क्वायर फीट की जगह मिली। दिल की लगातार बढ़ती बीमारियों पर लगाम कसने और इसे लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए इस बार योग दिवस की थीम योग फॉर हार्ट रखी गई है। छोटे हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। अब मुझे और हम सबको मिलकर के आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। जो क्रांति फैलाने वाले हैं वो कहते हैं कि योग का संबंध किसी विशेष मजहब, संप्रदाय या धर्म से है और इसलिए इसको हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, मुझे लगता है उसमें हमें अपने विवेक और समझदारी से काम करना है। इसके लिए विश्राम कीजिए, लंबा गहरा श्वास। योग दिवस के मौके पर पूरा भारत योगमय दिखा। खासकर रांची में तो योग महोत्सव जैसा उत्साह दिखा और श्वसन क्षमता को सुधारता है। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। मनीष के साथ मदन और कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया रांची।
पहली बार रांची में विश्व योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के साथ खुद मुख्यमंत्री भी योगाभ्यास करते नजर आए। करीब 45 मिनट तक चले योगाभ्यास में पूरे झारखंड से आए लोगों का उत्साह चरम पर दिखा। विश्व योग दिवस पर रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 मिनट में 13 योगासन किए। रांची का प्रभात तारा मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगमय दिखा। तो झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुवर दास भी प्रधानमंत्री के साथ योगासन करते दिखे। रघुवर सरकार के लिए विश्व योग दिवस का आयोजन किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। ऐसे में इंतजाम भी बड़ी बारीकी से की गई थी। रांची में योग दिवस को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास गदगद दिख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भी योगासन करते दिखे। इस मौके पर सीएम ने न सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ की, बल्कि न्यू इंडिया का विजन भी बताया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत का योग, जो हमारी भारतीय संस्कृति को आज पूरी दुनिया ने ग्रहण करने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी से भी अपील कि नए भारत के निर्माण में स्वस्थ भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, हम सिर्फ 21 जून नहीं बल्कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का योग को एक साधन माने। 90 डिग्री नितंब से कंधे तक का शरीर बिल्कुल सीधा रहे। मुख्यमंत्री ने दुमका के विश्व प्रसिद्ध योग केंद्र से लेकर झारखंड के 340 योग केंद्रों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय के सहयोग से झारखंड में आने वाले दिनों में 100 और योग केंद्र खोले जाएंगे। झारखंड में वर्तमान में 340 योग केंद्र चल रहे हैं, जहां नियमित रूप से लोगों को योग की शिक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय अभी 100 सेंटर स्थापित करने जा रही है, जहां आप लोगों का योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योग की खुमारी में पूरा झारखंड दिखा। रांची में तो लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ योग करने का अनुभव ही कुछ अलग रहा। प्रधानमंत्री जी के साथ में योग करने का एक अलग एक्सपीरियंस मिला, वो बहुत अच्छा रहा। ये बहुत ही बड़ा एक आयोजन था और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक आयोजन था और यहाँ पे आके बहुत ही ऊर्जा मिला जब हमने प्रधानमंत्री जी के साथ ये करा। मैं खुद भोपाल से आया हूँ इस आयोजन के लिए और बहुत ही अच्छा लगा। तो ये खुशी तो जैसे पीएम मोदी खुद कर रहे हैं, तो ये खुशी तो अपने आप बढ़ गई थी। यहाँ के देखा तो जो सुकून का अनुभव हुआ शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप। योग दिवस के मौके पर पूरे विश्व की निगाहें रांची पर टिकी थी। रघुवर सरकार की तैयारियों ने इस मौके को और खास बना दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची में योग महाकुंभ को सफल बनाने में कामयाब रहे, जो उनके कुशल नेतृत्व को दर्शाता है। मनीष के साथ मदन और कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र रांची था, लिहाजा पूरा प्रदेश योग में दिखा। आम से लेकर खास तक और जनता से लेकर नेता तक हर कोई योग के उत्साह से लबरेज दिखा। संदेश साफ था, करो योग, रहे निरोग। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया और देश एक बार फिर से योग के रंग में नजर आए। रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने योग से आरोग्य तक का संदेश दिया। झारखंड के तमाम शहरों में योग दिवस पर कार्यक्रम हुए। क्या जनता, क्या नेता, हर कोई योग के इस महाकुंभ में गोते लगाता नजर आया। बोकारो, हजारीबाग, चतरा,
लोहरदगा, पाकुड़, हर जगह योग का उत्साह साफ दिखा। आसन कई थे लेकिन संदेश सिर्फ एक, करो योग, रहो निरोग। बाबा नगरी देवघर में श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार और विधायक नारायण दास ने योग के इस उत्सव की अगुवाई की। कमलकांत स्टेडियम में कई सरकारी अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए और योग किया। योग को लेकर छात्र छात्राओं का उत्साह भी चरम पर नजर आया। दुमका का गांधी मैदान भी योग महोत्सव का गवाह बना। समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने तमाम आला अधिकारियों के साथ योग किया। सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरहदों की रक्षा करने वाले बीएसएफ के जवानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी भागीदारी निभाई। हजारीबाग के मेरू बीएसएफ कैंप में जवानों ने योग किया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी शामिल हुए। बोकारो के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने योग मुद्रा में पीएम मोदी की रेत से आकर्षक मूर्ति बनाई। चंदन कियारी में दामोदर नदी के किनारे इस मनमोहक आकृति को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे। झारखंड के तमाम दूसरे शहरों में भी विश्व योग दिवस का आयोजन धूमधाम से हुआ। जमशेदपुर, धनबाद, घाटशिला, कोडरमा, चाईबासा में भी लोग बढ़ चढ़कर योग के महाकुंभ में गोते लगाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुमका की, जहां पर इंसानी दरिंदों की फौज ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सरे बाजार एक कथित प्रेमी युगल को अर्धनग्न कर घुमाया गया। लोग बेशर्मी की इस घिनौनी करतूत पर ठिठोली करते रहे। किसी ने भी पीड़ित को बचाने की जहमत नहीं उठाई। हैवान बन चुकी भीड़ पीड़ित के साथ बदसलूकी करते हुए थाने पहुंची, लेकिन वहां भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। रिपोर्ट देखिए। दुमका में दरिंदे, सड़क पर सभ्य समाज का तमाशा। दुमका की सड़क पर सभ्य समाज के ठेकेदारों के तालिबानी फैसले ने तमाशा लगा दिया। दुमका के इंसानी दरिंदों की फौज ने कथित प्रेमी युगल को अर्धनग्न कर पूरे बाजार में घुमाया और इन सब के बीच लोग हुटिंग करते रहे। कुछ मोबाइल में वीडियो बनाते रहे तो कुछ लोग शर्म को पीकर ठिठोली करते दिखे। दरअसल सभ्य समाज के ठेकेदारों ने एक कथित प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, जिसके बाद ये खुद ही फैसला करने पर उतारू हो बैठे। तस्वीरें देखिए। भले ही आपको अभी ओझल दिख रही हो, लेकिन दुमका की सड़कों पर ये खुलेआम न सिर्फ दिखाया गया, बल्कि इन दोनों युगल को पूरे बाजार में घुमाया गया। हद तो तब हो गई जब भीड़ अपने साथ अपना कलंक लेकर थाने पहुंची। यहाँ भी गहमागहमी बनी रही। तस्वीरों में कैद आवाज से पता चलता है कि समाज के रक्षक पुलिस वाले भीड़ पर कार्रवाई करने की जगह पीड़ित की जाति पूछ रहे हैं। अब जबकि वीडियो वायरल हो चुका है तो दुमका पुलिस अधीक्षक एक्शन में आ गए। एक लड़का लड़की का आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था और विलेजर जो है वहाँ से थाना तक जो है कुछ बहुत ही डिसएडवांटेजेस पोजीशन में लेके आए हुए हैं, तो उनके विरुद्ध भी हम हमारे पास क्योंकि वीडियो है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए हमने आदेशित किया है। जिस तस्वीर पर एसपी साहब एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, उस पर अब पूरा दुमका शर्म कर रहा है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस तस्वीर की पूरी कहानी समझ लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला दुमका के सरैया हाट थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि कथित प्रेमी जोड़ी को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। दोनों को पहले बंधक बनाया गया, फिर कपड़े उतरवाए गए। जबरन युवती की मांग में युवक से सिंदूर डलवाया गया। इतने से भी मन नहीं भरा तो दोनों को अर्धनग्न कर पूरे बाजार में घुमाया गया। फिर पूरे तमाशे का वीडियो बनाया गया और हद तो तब हो गई जब इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित युवती नाबालिग है, बावजूद सभ्य समाज के लोगों की आंखों में शर्म नहीं आई। अब स्थानीय पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले 3 युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
साथ ही भीड़ में करीब 80 लोग मौजूद थे, उनकी भी शिनाख्त की जा रही है। जो लोग इस कृत्य में शामिल थे उनमें से 3 आदमियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी लोगों को भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और लगातार छापेमारी जारी रहेगी। जी बिहार झारखंड ने सरोकारी पत्रकारिता का परिचय देते हुए सबसे पहले इस खबर को उठाया था, जिस पर अब खुद समाज कल्याण मंत्री भी एक्शन में आ गई हैं। इस विषय में अभी हमारे संज्ञान में ये विषय आया है और हमने अभी पुलिस प्रशासन को, अभी यहाँ पर एसपी साहब डीआईजी साहब दोनों थे, उनसे हमारी बात हुई है। इमीडिएट एक्शन के लिए हमने निर्देश दिया है। बाकी पूरा डिटेल्स जानने के बाद फिर हम आपको बता सकते हैं। दुमका में कथित सभ्य समाज के शर्मनाक और घिनौनी करतूत पर राज्य महिला आयोग ने टीम गठित कर दी है, जो पूरे मामले की तहकीकात करेगी। ये महिला आयोग इस पर तुरंत एक्शन लिए, कल की घटना है और मैं अभी अपनी मेंबर को आदेश बना के दे रही हूँ, स्पॉट विजिट जाके करेंगी। साफ है, इतनी शर्मनाक ये तस्वीर है, उससे ज्यादा शर्मनाक मानसिकता है, जिस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। दुमका से सुबीर के साथ मनीष की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां एक्शन इस मामले पर तेज हो गया है, वहीं सियासतदान इस जैसे मामले पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उसी से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे।